हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद तिवारी आप सभी लोग का गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चों, तो आज का जो वीडियो हमारा वो है क्लास 9th के लिए। क्लास 9th का मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसी का आज पार्ट 4 लेकर के हम आए हैं। तो आज हम देखेंगे, पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं देखे होंगे तो फिर हो सके थोड़ी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो भी 9th के बच्चे हैं, स्पेशली 9th और 11th के लिए, क्योंकि दोनों में सेम चैप्टर्स हैं, तो जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस चैप्टर का, वो एक बार पहले के 2 वीडियो देख लेंगे ताकि उनको एक बार लग जाए कि हमें क्या पढ़ना है। तो आज जो हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। वैसे आप पिछला वीडियो देखोगे तो उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, एक चार्ट बना दिया ताकि आपको समझने में और नोट करने में, नोट्स बनाने में आसानी हो। हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कमेंट करके आप हमें आंसर बताना, लेकिन कोई नहीं बताया, मतलब आप लोग रूल्स को फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। ऐसे में आप कहाँ सोचते हो कि कुछ बड़ा कर पाओगे। इसलिए आपको कुछ बड़ा करना तो कम से कम वीडियो को पूरा देखो, अगर टीचर ने कुछ पूछा उसको बताया करो। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग देखते हैं फिलहाल डिफरेंस क्या होता है। देखो 1 बाय 1 सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। देखो पहला पॉइंट डिस्टेंस मैंने क्या लिख रखा है बेटा, इट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ का वर्ड। एक्चुअल पाथ मतलब अगर आप मान लो किसी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट जाते हैं, तो जो हम एक्चुअली पाथ कवर करेंगे, मतलब सीधे गए, दाएं गए, बाएं गए, मुड़े टुड़े जैसे भी गए, तो हम जो टोटल पाथ कवर करेंगे ना, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। मतलब उसको चलने के लिए हमने ना कोई रूल फॉलो किया, ना कुछ डायरेक्शन फॉलो किया, बस चलते गए एक जगह से दूसरी जगह, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। फिर आप देख पा रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट में इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखो छोटा सा डायग्राम यहाँ बताते थे, सपोज ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, आपको ए से बी जाना है। तो देखो जो सबसे छोटा यानी सीधा रास्ता होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बाकी आप ऐसे जाओ, ऐसे घूम फिर के जाओ, चाहे कैसे भी जाओ, बाकी सबको आप क्या कहोगे? डिस्टेंस कहोगे। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि सीधे रास्ते को डिस्टेंस नहीं कहोगे, वो भी डिस्टेंस होगा, वो भी डिस्टेंस होगा, लेकिन सबसे छोटा रास्ता जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ओके, आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है बेटा, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये मैं पिछले क्लास में बताया था, स्केलर का मतलब क्या होता है? नो डायरेक्शन, जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो। और सच बात है डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन नहीं होती है, आपको बस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है। अब आप वहाँ कैसे पहुँचते हो आपकी मर्जी। जैसे आप लोग के फ़ोन में एक ऐप होगा जिसको बोलते हैं मैप वाला ऐप, उस पर आप मैप जब देखते हो तो उसमें कई रास्ते बताता है और हर रास्ते की लेंथ भी अलग अलग होती है। आप ये बताओ वो डिस्टेंस होता है फिर डिस्प्लेसमेंट होता है? सोच के बताना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना। जो गूगल मैप हमें बताता है शॉर्टेस्ट पाथ, वो डिस्टेंस होता है फिर डिस्प्लेसमेंट? इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखना। गूगल मैप पे जो शॉर्टेस्ट पाथ बताता है वो डिस्टेंस होता है फिर डिस्प्लेसमेंट। जो जवाब सही देगा उसके लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड है जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप बताना गूगल मैप हमें डिस्टेंस बताता है फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो ये हो गया स्केलर, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, आपको बस एक जैसे दूसरे का जाना होता है, आप कैसे करके पहुंच जाओ। फिर देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। आपको अगर ए से बी जाना है, जब तक मैं बताऊंगा नहीं कि आप नॉर्थ जाओ, आप वेस्ट जाओ, आप साउथ जाओ, जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक आप सबसे छोटा रास्ता नहीं चुन पाओगे। जब मैंने आपको बता दिया कि आप बिल्कुल सीधे चले जाओ तो आप जाओगे। अगर मैंने कह दिया कि आपको यहाँ से 2 किलोमीटर जाना है तो आप 2 किलोमीटर कैसे भी जाओगे तो शायद ही वहाँ पहुँच पाओ, लेकिन अगर आप सीधे निकलोगे जो मैं बता दूंगा तो आप पर्टिकुलर जगह पहुँच जाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, छोटे रास्ते के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना ही चाहिए। अगर वो डायरेक्शन हमारे पास नहीं है तो हम कभी भी छोटा रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? डायरेक्शन। इसलिए वो क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए थे तीसरे पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट बेटा क्या है, इट नेवर बी जीरो। इट नेवर बी जीरो, बात सही है, कभी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अब मैंने अभी क्या बताया
कि इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है, मतलब बस आपको चलते जाना है, चलते जाना है और जितना चलना है सबको नोट करते जाना है। जैसे आपके गाड़ी का जो मीटर होता है उस मीटर का नाम होता है ओडोमीटर, जिसको आप लोग स्पीडोमीटर के नाम से भी कहते हो। बेसिकली वो ओडोमीटर होता है क्योंकि उसमें डिस्टेंस भी नापा जाता है, डिस्टेंस और स्पीड दोनों होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं ओडोमीटर, जो कि डिस्टेंस नापता है। ओडोमीटर बेसिकली क्या करता है, डिस्टेंस को नापने की डिवाइस है, डिस्टेंस को नापने की डिवाइस है। अब ये बताइए, आप कभी गाड़ी आप चलाते हो, जैसे मान लो आप अपने घर से चले गए 10 किलोमीटर दूर किसी फ्रेंड के यहाँ या कहीं पार्टी करने कहीं घूमने चले गए, ये बताओ जब आप वापस आते हो क्या वो 10 माइनस हो जाता है? सपोज आपकी गाड़ी का मीटर इस वक्त 1050 है, आप 10 किलोमीटर गए और 10 किलोमीटर आए, तो बताइए 1050 रहेगा या 1070 हो जाएगा? जाहिर सी बात है 1070 होगा। 10 गए 10 आए, उसने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, इसलिए वो कभी भी जीरो नहीं सकता है। तो नेवर भी जीरो क्यों? क्योंकि हमेशा ऐड होता है, डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज ऐड होता है, इसीलिए क्या होता है वो हमेशा प्लस में बढ़ते जाएगा, कभी जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इसका जस्ट उल्टा होता है। देखिए इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है? देखिए मैं लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, जब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए उसकी डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी को कहते हैं। अब ये बताइए आपने जहाँ से शुरू किया वही ख़त्म कर दिया, तो क्या आपका शुरुआत करने का पॉइंट और ख़त्म करने का पॉइंट एक नहीं हुआ? मतलब आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट, आपने ए से चले और वापस ए पे आ गए, ए से बी गए, बी से वापस ए पे आ गए, तो क्या आपका इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही पॉइंट हो गया? और एक ही पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस निकालो तो कितना आएगा? जाहिर सी बात है जीरो आएगा। उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? जीरो आता है। तो जब आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट देखिए चौथा पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है इट नेवर बी निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं होता। मैंने ऑलरेडी बता दिया ऑलवेज ऐड, हमेशा ऐड होता है। जब ऐड होगा तो कभी निगेटिव होने का कोई चांस उसका है ही नहीं, तो हमेशा क्या होगा? ऐड होगा, तो कभी निगेटिव नहीं होगा। उसका जस्ट उल्टा इट कैन बी निगेटिव ऑल्सो, ये निगेटिव हो सकता है। कब हो सकता है? देखिए अपोजिट डायरेक्शन की जब बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आप नंबर लाइन में पढ़ा होगा, आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा होगा, बीच में जीरो होता है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता है। आप इधर चलते हो तो प्लस में आता है, इधर आता है तो मान, बस डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ऐसा है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो जोड़ोगे, पीछे आओगे तो घटाओगे, आगे जाओगे तो घटाओगे और पीछे देखो आप एक मान लो, ये बिल्कुल ये मत सोचो कि आपको आगे जाना तो प्लस करना है, पीछे माइनस, ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो आगे को निगेटिव मान लो, पीछे को पॉजिटिव, ये आपका कन्वेंशन है, आप चाहे जो साइन मान लो। हाँ बुक वाले क्या करते हैं, एक सिंपल सा मान ले कि भाई राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ये बुक का कन्वेंशन है। ये बिल्कुल ये नहीं कि आप हमेशा इसको यही मानो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अपोजिट आने पे निगेटिव होता है, अपोजिट आने पे निगेटिव होता है। तो जब निगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है कि ये पॉसिबिलिटी है कि इट कैन बी निगेटिव आल्सो। जैसे मान लो आप 5 मीटर राइट में गए, 5 मीटर आप गए राइट में और 8 मीटर आ गए लेफ्ट में, 8 आ गए लेफ्ट में, टोटल कितना आपने चला? ये हो जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 8 आ जाएगा -3 मीटर, यानी कि आप 3 मीटर लेफ्ट में चले, आप 3 मीटर लेफ्ट में चले, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो 5 गए और 8 आए, 8 + 5 13, आपका डिस्टेंस कितना होगा? 13 हो जाएगा, वो ऐड होता है हमेशा, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा, मैं लिखा हुआ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखिए मॉड लगाएं, मॉड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैंने बताया था आप लोगों को, याद करिए कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब कि उसके बताता है अमाउंट को, उसकी मात्रा को बताता है कितना है, प्लस या से मतलब नहीं, बस कितना इससे मतलब होता है, प्लस या माइनस से मतलब नहीं होता है। मॉड लग गया मतलब हमेशा प्लस होगा, मॉड का मतलब हमेशा प्लस होगा, मतलब अगर निगेटिव हो तो हम उसको क्या मान लेंगे? प्लस मान लेंगे। तो जो बेटा डिस्टेंस होता है वो हमेशा तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। आप देखो इस डायग्राम में, आप ए से बी गए, ये बताओ अगर आप सीधे रास्ते से जाओगे, अगर आप स्ट्रेट पाथ पे जाओगे तो क्या आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
तो ये इक्वल टू का केस पॉसिबल है। बाकी आप दोनों रास्ता देख लो, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। क्या डिस्टेंस आपको बड़ा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। इसीलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, और उसका जस्ट उल्टा डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्टेंस या तो छोटा होगा तो उसके बराबर होगा। ये चीज़ें बहुत याद रखिएगा। कभी कभी इसको बुक में पॉइंट बना के लिखा रहता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा एक डिस्टेंस होता है। ये जीरो वाला केस छोड़ के डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक डिस्टेंस होता है, बट डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है। तो छठा पॉइंट बुक में लिखा हुआ है, आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, उससे कोई। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जल्दी से बेटा नोट कर लो। तो 2 अच्छे क्वेश्चन हम आज लगवाएंगे, इसको जल्दी से आप पॉज करके स्क्रीन को नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क जो होगा नोट कर लिया होगा। अब देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लेके आए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, जो आप लोग लगाने की कोशिश करिए मेरे साथ साथ, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख सकते हो, एक आसान सा क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1 है आपका, एन ऑब्जेक्ट गोज 20 मीटर नॉर्थ देन 30 मीटर ईस्ट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर नॉर्थ में जाता है, 30 मीटर ईस्ट में जाता है, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना का निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक चीज़ को याद रखना हमेशा भी, देखो इसको हमेशा देखो ऊपर की ओर नॉर्थ लेना, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट लेना और लेफ्ट में वेस्ट। ये याद रखना ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट लेना। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब देखिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट गोज 20 मीटर नॉर्थ देन 30 मीटर ईस्ट। अब देखिए हम क्या करते हैं, 20 मीटर नॉर्थ यानी ऊपर चलना है, नॉर्थ मतलब ऊपर चलना है, ऊपर की ओर। तो हम ऊपर चलते, देखिए ये ऊपर हम ऐसे चले, ये हम चल गए कितना 20 मीटर, 20 मीटर चल गए। अब देखिए अब क्या है, 30 मीटर ईस्ट है, 30 मीटर ईस्ट है, ईस्ट यानी कि देखिए राइट साइड में। अब यहाँ से 30 मीटर इधर है, ये गए ऐसे हम 30 मीटर, ये हो गया 30। हमने स्टार्टिंग ए से की, पहुँच गए हम बी पे। अब हमसे पूछा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, मैंने बताया था डिस्टेंस में सब कुछ ऐड करना हो, डिस्टेंस में सब कुछ ऐड करना मतलब जो भी चलो ऐड करो। तो आप पहले चले 20, फिर क्या चले 30, तो 20 + 30 50 मीटर, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया। सिंपल है ना। अब देखिए अब आता है डिस्प्लेसमेंट, वही आपको दिमाग लगाना है। डिस्प्लेसमेंट आपको लगाना, दिमाग लगाना है। तो देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए और बी के बीच की सबसे छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट। तो क्या आपको लगता है ये सबसे छोटी दूरी ये वाली होगी, दिस विल बी सबसे छोटा होगा? हाँ बिल्कुल ही होगा, यही आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। अब ये बताइए क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है। 90 के सामने हाइपोटेनस, हाँ बिल्कुल। तो अब आपके पास देखिए परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, क्या नहीं है, हाइपोटेनस। तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, क्या पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हम h ये फाइंड करना है, तो h का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 30 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900। तो h की वैल्यू आ जाएगी, इसको 9 + 4 1300, तो अंडर रूट में आ जाएगा 1300 मीटर। अगर आप चाहो तो उसका रूट निकाल सकते हो, 100 का 10 आ जाएगा, 100 का 10 आ जाएगा और रूट में 13 हो जाएगा, इतना मीटर। अब ये आपका क्या होगा, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए कितना आसान डिस्प्लेसमेंट, हमने क्या किया, डिस्टेंस पे जोड़ देना, और डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, कहीं पे पाइथागोरस लगेगा तो कहीं पे कुछ, तो कहीं पे कुछ लगेगा। कितना आसान सा क्वेश्चन, देखिए सिंपल हमने लगा दिया हाइपोटेनस के लिए पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसे निकल गया। फटाक से इसको नोट करिए जल्दी से, स्क्रीन को पास करके नोट कर ली बच्चा आप लोग। 2 क्वेश्चन और बताने हैं। देखिए अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या करे, पहले पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है और 100 मीटर कवर करता है,
देन इट रिटर्न टू अ पॉइंट सी, फिर वापस किसी पॉइंट सी पे आता है एंड कवर्स 40 मीटर। देखिए जब तक यहाँ पे ये नहीं लिखा कि सी पॉइंट कहाँ पे, तो आपको उसको स्ट्रेट लाइन पे मानना है। जब तक सी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है कि वो पॉइंट कहाँ पे है, तो आपको स्ट्रेट लाइन पे ही मानना है कि उसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। अपने मन से यहाँ वहाँ नहीं मानना है। सपोज दैट अगर हम ए से बी जा रहे हैं, हम ए से बी जा रहे हैं, ए से बी, तो ये नहीं कि सी यहाँ होगा कि हम यहाँ रहे, हमेशा उसी लाइन पे मानेंगे। जब तक इसकी चर्चा ना की गई कि सी कहाँ पे है, तो आप उसी लाइन पे मानना। ठीक है बेटा, चलिए इसको सॉल्व करते जल्दी जल्दी। क्या है, ए से बी गए 100 मीटर, बी से सी है 40 मीटर। आइए देख लेते हैं। तो हम ये है यहाँ पे, ए से पहले हम बी गए, ए से बी गए, कितना गए 100 मीटर गए। फिर क्या है, बी से सी पे वापस आ गए, बी से सी पे वापस आते हैं, तो यहाँ कहीं होगा सी होगा, कितना आ गए 40 मीटर आ गए। ठीक है ना। अब बात है फिर से कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगेन फाइंड करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको जोड़ दो, 100 फिर 40 तो 100 प्लस 40 कितना आएगा 140 मीटर आएगा ना। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। अब देखिए हम ए से गए, बी गए, बी से सी पे आ गए, इस वक्त हम हैं कहाँ पे, इस वक्त हम हैं सी पे, और चले कहाँ से थे, ए से। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये दूरी हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे, यानी कि हम ए सी के बराबर लेंगे, ए सी के बराबर। और ए सी होगा कितना, अगर हम ए बी में से बी सी को घटा दें, ए बी में से अगर हम बी सी को घटा, देखिए पूरा ए बी है, हमने बी सी को घटा दिया तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ए सी आपका कितना आ जाएगा, ए बी यानी कि 100, बी सी यानी कि 40, कितना आएगा, 60 मीटर। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम ही आता है, किसी किसी केस में बराबर आ सकता है। जैसे मान लीजिए हम ए से बी गए, हम ए से बी गए, ठीक है ना, अब बी से वापस नहीं आए, बी से वापस नहीं, हम बी पे ही रह गए, तो क्या डिस्टेंस 100 होता, बिल्कुल होता। क्या डिस्प्लेसमेंट 100 होता, बिल्कुल होता। तो उस केस में दोनों सेम आते। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अक्सर क्या होता है, डिस्टेंस से छोटा होता है। इसे भी नोट कर लीजिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन है, नोट कर लीजिए। फिर हम तीसरे की बात करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करिए जल्दी से। अब देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग अच्छे से, पढ़ते रहे तीसरे क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको 11th के बच्चे भी नहीं लगा पाते, इतना मैं बोल रहा हूँ। 11th के बच्चे भी गड़बड़ कर देते हैं, मैंने देखा हुआ है। सारे नहीं, वो बच्चे जो 9th में पढ़ के नहीं आए रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करा, ठीक है, मूव कर, अच्छी बात है। रेडियस 28 मीटर, सर्कल की रेडियस कितनी है 28 मीटर, अच्छी बात है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कवर्स, जब एक कवर करता है। क्या पहला पार्ट है हाफ द सर्कल, आधा सर्कल, दूसरा 1/4 एक चौथाई, तीसरा 3/4 यानी कि 3/4 3/4 ऑफ सर्कल, और चौथा कंप्लीट सर्कल। इन चार केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखिए पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं बच्चों। एक हमने रफली एक सर्कल ड्रॉ किया। अब सर्कल कैसा बना, आप लोगों को उसको सर्कल समझना है। देखिए ये इसका सेंटर हो गया, आप देखिए इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड। देखिए सपोज यहाँ से अपने जर्नी स्टार्ट की, ए बी सी और ये डी, और वापस ए पे। सपोज हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हम क्लॉकवाइज अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। अब पूछा हुआ इसकी रेडियस कितनी है 28 मीटर, ठीक है बेटा। अब देखिए पूछा डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए आप सर्कुलर पाथ पे चल रहे हो, तो देखिए जब बात करेंगे डिस्टेंस की, हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, फर्स्ट पार्ट। जब बात करेंगे डिस्टेंस की, बहुत ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस यानी कि ओरिजिनल पाथ, यानी कि जब ए से आप देखो पहले पार्ट में क्या पूछा, हाफ द सर्कल, आधा सर्कल, यानी कि जब आप ए से सी पे जाओगे, ए से सी पे, क्या आप ये वाला पाथ कवर करोगे, ये वाला पाथ, क्या ये आधा सरकमफ्रेंस है पूरे का, ये सरकमफ्रेंस का आधा है कि नहीं। देखो ए से सी ये सरकमफ्रेंस का आधा दिख रहा होगा, तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होगी आपकी, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अगर फॉर्मूला याद है तो क्या होता है, पाई इंटू आर, पाई 22/7, आर कितना 28, 7 4 जा 28, 22
इंटू 4 88 मीटर, ये आ जाएगा 88 मीटर। ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा आपका, देखिए ए से सी पहुंच गए। अब देखिए ध्यान दीजिए होता क्या है, स्ट्रेट पाथ देखिए हमेशा स्ट्रेट पाथ। तो क्या ए से सी तक का स्ट्रेट पाथ आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन, क्या ये लाइन को हम डायमीटर कहते हैं, इस लाइन को हम डायमीटर कहते हैं कि नहीं? अरे भाई सेंटर से पास हो रहे दोनों को डायमीटर नहीं कहेंगे। ए से सी होता है डायमीटर, और डायमीटर का फॉर्मूला होता है रेडियस का डबल, रेडियस का डबल। अरे 28 ये भी तो 28 होगा, तो कितना होगा 28 प्लस 28, डिस्प्लेसमेंट होगा 28 प्लस 28 यानी कि 56 मीटर। अगेन देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस से छोटा है कि नहीं, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या है 1/4 ऑफ सर्कल, देखो 1/4 यानी कि जब ए से बी, अब ए से बी जाएंगे मतलब जब बस इतना कवर करेंगे, बस इतना कवर करेंगे। अब ये बताइए पूरा तो 2πr होता है, आधा πr होता है, तो सिर्फ इतना कितना होगा, पूरा है 2πr, आधा है πr, तो आधे का आधा, आधे का आधा कितना होगा, आधे का आधा फिर से आधा कर दो यानी कि πr/2 कर लो। अब लेकिन देखो इसके बाद जब बात करो डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो ए से भी ध्यान देना, मैं रफली हिंट कर दे रहा हूँ लेकिन लगाना आपको खुद से। क्या ये होगा आपका, देखिए ये जो ओरिजिनल पाथ है ये वाला, ये जो कर वाला ये ओरिजिनल पाथ है, और जो डॉटेड मैंने बनाया हुआ है ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। और ये क्या है, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा और ये डिस्टेंस के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये फिर से अगर सेंटर को ओ मान ले तो ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और फिर से आप हाइपोटेन्यूस निकाल करके क्या निकाल लोगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। तो ऐसे आपका ये सेकंड पार्ट लगेगा। ऐसे ही आपका 3/4 मतलब ए से वापस आप डी पे आओगे, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन, टोटल 4 है। 3/4 मतलब 4 में से 3, 4 में से 3, तो 1 2 3 मतलब आप ए से डी पे आ चुके हो। तब क्या होगा, तब आपका ये डिस्प्लेसमेंट होगा और ये पूरा ए से डी तक क्या होगा, डिस्टेंस होगा। कंप्लीट मतलब वापस वो ए पे आ जाएगा। तो बेटा आपको ये 3 क्वेश्चन जो है ना, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये आपको होमवर्क है। दिस विल बी योर होमवर्क। होमवर्क है आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये आपका होमवर्क है। इसको लगा करके बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिएगा। जो भी बच्चे पढ़ाई में सिंसियर, सिर्फ मैं उनके लिए कह रहा हूँ, बाकी जो सिर्फ देखने टाइम पास करने आ रहे, फालतू के कमेंट करने आ रहे, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। जो सिंसियर है, जो पढ़ने आ रहे, सिर्फ उसके लिए है। तो थर्ड का सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप लोग करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिएगा। जिसको कमेंट में लिखने में अच्छा नहीं लगता है वो टेलीग्राम पे या पर्सनल व्हाट्सएप कर सकता है। सारे नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करेंगे तो आपकी मर्जी, करोगे तो अच्छा, नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इसलिए करते ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड लोग का भी भला होते रहे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब जो लोग ना किए हो, जो पहली बार देख रहे हो, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।